प्यारे बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है बिरजू किसान की 3 बेटियों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ढोलकपुर नामी गांव में एक बिरजू नाम का गरीब किसान रहता था, जिसकी पहले से ही 2 बेटियां थीं और फिर तीसरी बेटी का जन्म होता है, जिसकी वजह से किसान दुखी होकर सोचता है कि क्यों ना मैं इस बच्ची को कहीं फेंक आऊं। वो बच्ची को नदी में बहाने के लिए ले जाता है। जैसे ही किसान अपनी बच्ची को नदी में फेंकता है तो वो बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है और किसान वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी एक परियों की रानी, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं, वो वहां से गुजर रही होती है। परी की नजर जैसे ही उस बच्ची पर पड़ती है तो वो फौरन उस बच्ची के पास जाती है और बच्ची को उठाकर अपने साथ ले आती है। रानी परी ने बच्ची की बहुत अच्छे से परवरिश की और उसका नाम नीलम रखा। इसी तरह दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अब नीलम बड़ी हो चुकी थी और बहुत सुंदर भी। रानी परी ने नीलम को एक राजकुमारी की तरह पाला था। उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी कि पृथ्वी के लोग कैसे होते हैं। नीलम ने एक बार रानी परी से पूछा, माँ, पृथ्वी के लोग कैसे होते हैं? नीलम बेटा, पृथ्वी के लोग बहुत लालची और खुदगर्ज होते हैं। माँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ। लेकिन नीलम बेटा, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तुम हमारी दुनिया में पली बड़ी हो। माँ, अगर मैं पृथ्वी पर जाना चाहूँ और कोई मुझसे बात करना चाहे तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी परी कुछ सोचती है और फिर बोलती है, सुनो, आज के बाद जब तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे मन से पुकारना इस तरह, रानी परी आप कहाँ हो? मैं मुसीबत में हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन एक राजकुमार आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र नीलम पर पड़ती है। नीलम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। राजकुमार नीलम को देखता ही रह जाता है। नीलम उसको इस तरह देखकर घबरा जाती है कि ये मुझे क्यों देख रहा है, और वो मन ही मन में रानी परी को याद करती है। रानी माँ, आप कहाँ हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तभी रानी परी वहाँ आ जाती है और नीलम को बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुमने मुझे याद किया? नीलम रानी परी को उस राजकुमार का बताती है। रानी परी राजकुमार के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम क्यों मेरी बेटी को इस तरह देख रहे हो? मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। और हाँ, आप ये भी जान लें कि मेरी इसके अलावा 5 और बीवियाँ हैं, जिन्हें मैं बहुत ही प्यार और सम्मान से रखता हूँ। रानी परी पहले कुछ सोचती है, फिर नीलम की शादी राजकुमार से कर देती है। राजकुमार का नाम जोहा था। वो नीलम को बहुत ही प्यार और सम्मान से रखता था। ये देखकर नीलम की 5 सौतनों को जलन होने लगी थी। नीलम की खूबसूरती और सच्चे मन की वजह से जोहा नीलम की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होने लगता था। एक दिन राजकुमार की 5 बीवियां नीलम को परेशान करने के लिए आती हैं और उनमें से एक कहती है, नीलम, आज तुम हम सब के लिए खाना बनाओ। नीलम जाती है और उन सब के लिए खाना बनाती है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। जोहा नीलम की तारीफ करता है, वाह, क्या खाना है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे खाने में कोई जादू हो। राजकुमार खाना खाकर चला जाता है। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमार की 5 बीवियां
नीलम को परेशान करने के लिए टेबल पर रखा सारा खाना टेबल के नीचे रख देती हैं और नीलम से और खाना मांगती हैं। नीलम किचन में जाकर देखती है कि खाना तो खत्म हो गया है, तो वो रोते हुए रानी परी को याद करती है। रानी माँ, आप कहाँ हैं? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। रानी परी आ जाती हैं। क्या हुआ नीलम बेटी, तुम उदास क्यों हो? नीलम सारी बात रानी माँ को बताती है। रानी परी अपने जादू से 2 मिनट में खाना बना देती है। राजकुमार की 5 बीवियां हैरान हो जाती हैं कि नीलम हमसे तो कुछ छुपा रही है। आखिर इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बना लिया? तभी वो लोग नीलम की जासूसी करने का सोचती हैं। तो वो एक दिन देखती हैं कि नीलम के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही है और वो परी को माँ बोल रही है। तभी वो 5 अंदर आती हैं और परी को पकड़ लेती हैं। तभी रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमार की बीवियाँ नीलम को जादूगर चालबाज कहकर बहुत कुछ सुनाती हैं। आखिर तुम हो कौन? 2 मिनट में खाना बना लेती हो। राजकुमार को भी अपने जादुई जाल से अपनी ही तरफ माइल रखती हो। एक परी से बातें करती हो। तुम सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें जादूगरनी कहकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। नीलम उसकी बातें सुनकर बहुत डरती है और अपनी रानी माँ को याद करती है। रानी माँ, आप कहाँ हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तभी परी आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी नीलम, तुम क्यों रो रही हो? नीलम सारी बात रानी माँ को बताती है। रानी परी नीलम की पूरी बात सुनने के बाद कहती हैं, क्या तुम्हें अब भी पृथ्वी के इंसानों के साथ रहना है? बिल्कुल नहीं रानी माँ, इंसान बहुत लालची और खुदगर्ज हैं। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपके साथ ही वापस जाना चाहती हूँ। उसके बाद नीलम हमेशा के लिए रानी परी के साथ परिस्तान चली जाती है और हंसी खुशी रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।